sin theta cos theta. Now this is a square plus b square plus 2ab और ये -1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 से 1 कैंसल और फिर आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा will get cancelled out equals RHS. So standard and direct question रहा. ये तो हो गया था ना अर्जुन का, मुझे याद है ये ठीक था. Yes sir. सही है. Done. Yes sir. Then 8.4 से ये भी हो गया था. Yes sir. Yes sir. सिंपल क्वेश्चंस हैं. ये तो रिपीट आ गया, यही आंसर है ना, ये सेम ही था. Then what is the answer of this question? Sir, D part. The answer is cos A. Cos A. What is the answer? Sir, tan square A. Yes sir. Then ये हमने नहीं किया था ना, ये कर लिए थे मैंने दोनों पार्ट, होमवर्क में लिखा था. सर आपने वो होमवर्क में दिए थे. या बट आई ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस बोथ द पार्ट्स. पिछली स्लाइड्स में लास्ट में हो गए थे. अब यहाँ से थोड़ा शायद नए क्वेश्चंस आएंगे. चेक देम आउट. सो कंसीडर LHS. सोचे जरा कैसे करें. Suggest me. How should we proceed? साइन कॉस में चेंज कर दो यार. इतना इसमें तो हैरानी की बात है कि आपको सोचना पड़ रहा है. ये तो हमारा बेसिक फंडामेंटल चीज रही थी. टैन को ये लिख दिया साइन बाय कॉस और ये 1 माइनस कॉस बाय साइन हो गया प्लस कॉट इज कॉस बाय साइन एंड 1 माइनस टैन को लिख दिया साइन बाय कॉस. इज इट क्लियर? Yes sir. Yes sir. टेक द LCM. तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इधर ये LCM लिया इन द डिनोमिनेटर और फिर आप सोचिए क्या हो जाएगा. ये टर्म है और डिवाइड बाय ये है. तो कैन आई राइट दिस एज ये जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में ये दे देगा. रेसिप्रोकल ऑफ दिस. Yes sir. एंड यहां से क्या होगा एज यूजुअल न्यूमरेटर और जो चीज डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में होकर एज रेसिप्रोकल आ गया. ये बीच में प्लस है, ये ध्यान रखो. नेक्स्ट देखिए, अब हम एक स्मार्ट अप्रोच करेंगे. अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. मेरे पास ये है साइन माइनस कॉस, ये है कॉस माइनस साइन. तो हम सेकंड टर्म में से माइनस कॉमन निकाल देते हैं और वो माइनस यहां आ जाएगा.
देखो क्या बनेगा, ऊपर क्या आ रहा है, इसकी पहली टर्म साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना ऊपर, तो Yes, sir. साइन इंटू साइन, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अब इसका माइनस यहाँ दे दिया तो बीच में एक तो माइनस आ जाएगा, Cos square theta. कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा माइनस and now you take the LCM. So I'm sure पता चल रहा है LCM में ये आएगा और ये वाली टर्म सेम है तो एक ही बार आएगी, तो बेसिकली फाइनली LCM ये समझ आ रहा है, ये आ जाएगा। Yes, sir. कितना आ गया ऊपर, सोचिए क्या आएगा। Sir, cos square theta and sir sin theta. Sir, sin cube theta. सर 2 साइन सिंपल साइन क्यूब थीटा हो गया माइनस, अगला बताओ, Sir, cos cube theta. और a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऑब्वियसली a माइनस बी क्लास 9 का फार्मूला इनटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर Yes, sir. And sir plus AB. प्लस ए बी, ये एज इट इज इन डिवीजन क्लियरली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया, सो आई एम श्योर ये क्लियर है, ऊपर ये बचेगा डिवाइडेड बाय, Sir, sin theta cos theta. अब क्या करें, Sir, if you remember, sir, we can. क्या करें, सेपरेट, दैट्स इट, ये और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा 1 दे देगा, Yes, sir. And then sir, we will reciprocate. 1 बाय साइन हो गया कॉसेक, 1 बाय कॉस हो गया सेक, बस इसको थोड़ा ऑर्डरिंग में जिस वे में एक्सपेक्टेड है मेरा आंसर, आई विल जस्ट राइट दैट इक्वल्स RHS। Is it clear? Yes, sir. करिए इसे, स्टार्ट करिए। क्या करें, So first step would be sir to change it to sin and cos. मीन्स सीकेंड को लिख दिया 1 बाय कॉस, See. ऑफ कोर्स LCM क्या दे देगा, ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन, बेसिकली इतना ही आ जाएगा ना, कॉस से कॉस कैंसल,
अब क्या करें? चलो मैं इसे 1 प्लस कॉस से लिख देता हूँ. थिंक लॉजिकली. लुक एट द आंसर. Sir, into Sir, 1 minus cos A by 1 minus cos A. यस. आप एक तरह से इसे 1 माइनस कॉस ए से रैशनलाइज कर देंगे. न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, विच इज सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया इक्वल्स आर एच एस. डन. Yes, sir. yes, sir. समझे जरा. क्वेश्चन को पहले पढ़ो. कुछ हिंट इन्होंने पहले से ही हमें दे दिया है, तो अब उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं? Sir, by changing the sin and cos into such sec. करो जरा. स्टार्ट राइटिंग फ्यू स्टेप्स. आई एम वेटिंग. सोचो जरा 2 स्टेप्स, 2 मिनट. Sir, also first we can do it, sir, dividing it the numerator and denominator with cos. यस. मेन जो स्टेप है वो यही है. आप कॉस से डिवाइड करेंगे यहां पर. बट उसके बाद भी एक टेक्निक लगानी है, तो चेक करिए. एलएचएस स्टार्ट किया. डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा? साइन बाय So कॉस. sin theta by cos theta minus cos theta by cos theta plus 1 by cos theta. ये आ गया. और नीचे तो बेसिक आइडिया एक तो हिंट ने भी दे दिया कि साइन कॉस वगैरह में चेंज करना है. राइट. अब क्या करा जाए? 1 को Multiplying, sir, by tan theta minus sec theta. आप हाँ पहले एक काम करो. tan प्लस सेक थीटा एक साथ कर लो. -1. और इधर भी tan माइनस सेक +1. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप सोचिए. Sir, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई. किस चीज से? कौन सा फैक्टर से? Sir, So tan theta tan minus theta sec minus theta. sec theta. ओके. मैं यहां पर कुछ और सोच रहा हूं. मैं इस 1 की वैल्यू रिप्लेस करता हूं. ये दिया हुआ है. इससे आप सोचो 1 किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है. इजंट इट? Yes, sir. तो ऊपर तो ये लिख दिया सीकेंड प्लस tan.
tan प्लस सीकेंड हो या सीकेंड प्लस tan, और इस 1 की जगह लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे एज इट इज दिस स्टेप इज क्लियर। नीचे वाले 1 को मैं चेंज नहीं कर रहा, ओनली न्यूमिनेटर वाले 1 को सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख दिया। Okay, sir. What is this? A square minus B square. A plus B, A minus B हो जाएगा। सही, अब क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट, सीकेंड प्लस tan कॉमन आ गया न्यूमरेटर में, Yes, sir. क्या बचेगा ब्रैकेट में जरा सोचना। यहां से पहली टर्म से क्या बचेगा? सीकेंड प्लस tan अगर कॉमन आ गया, अरे सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा अगर आप कॉमन निकालोगे यहां दोनों में से, तो पहली टर्म में से क्या बचेगा? क्या लिखूं यहां पर? यार सेम चीज कॉमन निकाली है, 1 नहीं बचेगा। टू प्लस 6x लिखा है, एक बार जरा इसमें से 2 कॉमन निकालना, क्या बचेगा ब्रैकेट में? Sir, 3x. यार 2 में से 2 कॉमन निकाला तो 1 Seven. प्लस 3x। प्लीज चेक योर 6th क्लास की बेसिक अलजेब्रा। अब वो नहीं आती है तो फिर अब ये मैं कैसे आपको समझाऊं? एग्जैक्टली यही चीज हुई है। Yes, sir. तो अब अगर मान लो ये 2 होता मेरा, ये 2 है और ये भी 2 है, तो वही तो हुआ है। 2 कॉमन निकाल दिया अगर एक तरह से, तो यहाँ तो 1 बचेगा, और फिर Yes, sir. बीच में माइनस है, ये माइनस है यहाँ पर, और फिर क्या बचा? ये वाली टर्म विच इज सीकेंट माइनस tan, बट बाहर के माइनस की वजह से ये प्लस tan हो जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा। नेक्स्ट क्या करें? Sir, separate. सेपरेट तो नहीं हो सकता, बट इतना जरूर दिख रहा है। अगर ध्यान से देखो तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, लिखने का ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है। 1 1 माइनस सीकेंड प्लस tan कट गए आपस में। Yes, sir. वी लेफ्ट विद ये Sir, we can reciprocal it. रेसिप्रोकल कैसे करोगे? Sir, we can reciprocal this term. मतलब मैं इसे ये लिख दूं? No, sir, 7 minus signs. अरे गलत बोल रहे हो आप। रेसिप्रोकल नहीं कहते हैं उसे, रैशनलाइज करना कहते हैं। पहली बात, आप अपने आप इसको एकदम से 1 अपॉन करके माइनस क्यों लिख रहे हो? वो जस्टिफाई नहीं करोगे। एक्चुअल में रैशनलाइज किया, और ऊपर क्या आ गया? a प्लस बी, ए माइनस बी,
which is 1 in the numerator, and now this is equal to RHS. Hence proof. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इस 1 की जो मैंने ये वैल्यू रिप्लेस किया है और उसके बाद ये जो सीकेंट प्लस tan थीटा कॉमन निकाला है, तो कॉमन निकालना कैसे करते हैं, प्लीज चेक दैट आउट। ये बेसिक अलजेब्रा की तरह लिंक करना सीखिए। Is it done? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, समझ आ रहा है? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है sir. अब आंसर कोसिकेंट और कॉट की टर्म में है, तो LHS कंसीडर किया और डिवाइड कर दो साइन थीटा से। कॉट थीटा -1 प्लस 1 बाय साइन कॉसेक बन जाएगा। सेम वे इज इट क्लियर? Yes, sir. मैं हिंट दे चुका हूं क्या करना है। न्यूमरेटर के कोसिकेंट प्लस कॉट को एक साथ किया -1 और नीचे लास्ट तक ये लिखते चलो, कोई ऑर्डर बदलने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज लास्ट स्टेप तक जाएगा ऐसे सेम। और अब क्या करेंगे, इस 1 की वैल्यू, इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, इस 1 को क्या रिप्लेस कर सकते हैं? Sir, cos x square theta. This is the most important step of this question. Sir, मैं दूसरा वाला पार्ट भूल गया था, cos x square theta तो याद था। तो ये रहा, इसी से तो इस 1 की वैल्यू निकाली है। कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वो 1 होता है। पिछला क्वेश्चन ही कॉपी हो रहा है। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या करें हम? Sir, split. कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है? Sir, cosec theta plus cot theta. सो ब्रैकेट में क्या बचेगा? Sir, 1. फिर माइनस है और Yes. ये टर्म है Sir, cosec theta plus cot theta. और जो नीचे लिखा हुआ था एक बार जरा पढ़कर देखो, सेम Sir, टर्म cos. नहीं, Yes, sir. ये और ये कैंसल। कॉसेक, अच्छा मैंने वो बाई चांस वो ध्यान नहीं दिया, वो ए में था क्वेश्चन, मैंने सब कुछ थीटा में सॉल्व कर दिया थ्रू आउट स्टार्टिंग से ही।
ठीक है, वो आप ध्यान रखना, बट अब मैं इसको थीटा में ही एज्यूम कर लेता हूं। हेंस प्रूव। क्लियर? अब आइडेंटिफाई आपको करना है, पहचान कि भाई ऐसा क्वेश्चन आपने भाई पिछला करा था और ये बिल्कुल वैसा ही है। बट क्योंकि आंसर कोसिकेंट एंड कॉट में लाना है, इसीलिए यहां चेंज करने के लिए साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। कैसे करें आप बता दो, बस हिंट दे दो मुझे। आगे बढ़ रहे हैं आप, पिछले सिंपल क्वेश्चन में इतना सोचना पड़ रहा है। So, सब फर्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे में से 1 प्लस साइन है बाय 1 प्लस साइन है से। यस, उसके बाद तो सिंपल है, वही मेन आइडेंटिफिकेशन रहा था। अर्जुन, इज इट क्लियर? क्या कहा है तैयब ने? सर क्लियर है। याद आ गया? ये आइडेंटिफिकेशन तो देखो भाई, अब आप ही को करना है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं ऐसे। डू इट इन योर होमवर्क। करो जरा आइडेंटिफाई। आंसर tan थीटा लाना है। सम ऑब्जर्वेशन इन न्यूमरेटर। यस सर, दोनों वैल्यूज सेम है। दे आर नॉट, कैसे सेम है मैं समझा नहीं। चल सर, कॉस स्क्वायर ही लिखा है नीचे, सर कॉस वैल्यू लिखी है। न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन है? सर कॉस, Yes, sir, 1. कॉस थीटा। कॉस कहाँ से है यार न्यूमरेटर में? सॉरी सर, मैं सर डिनोमिनेटर बोल रहा था। साइन थीटा कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 minus 2 is sin square theta. नीचे क्या कॉमन है? अब अगर ध्यान से नोटिस करो, ये आ गया था साइन बाय कॉस विच इज tan। आंसर जो मेरा आने वाला है, इसका मतलब ये और ये आपस में पक्की बात है कैंसल होंगे। तो लेट अस वेरीफाई दैट कि ये तो मैं, चलो अभी मैं ये साइन बाय कॉस ही लिख देता हूं, और या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में किसी एक की वैल्यू चेंज कर दो। माने साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? इजंट इज साइन स्क्वायर थीटा इज, सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ मैंने एक छोटा सा फार्मूला यूज किया, बट क्यों किया? अब ये साइन बाय कॉस को tan अलग कर दो, ओपन द ब्रैकेट, क्या आएगा ये? सर 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
इसको पहले लिख दो और 1 माइनस 2 आ गया -1। आई होप क्लियर। ये और ये फैक्टर कैंसल, Yes sir, tan theta equals tan theta. इक्वल्स tan थीटा RHS। अब एग्जाम में ये कौन हिंट देगा कि भाई पहले आपको साइन कॉमन निकालना है, कॉस निकालना है, और फिर साइन स्क्वायर को ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखना है। इट इज ओनली योर प्रैक्टिस। फार्मूले याद करने से अकेले बात नहीं बनेगी, ये मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ। उन्हें कैसे सिंपल केसेस में अप्लाई करना है, सब कुछ वही डिपेंड करता है ये आइडेंटिटीज के अंदर। Okay sir. Write down LHS. क्या करें? Sir, first open the bracket. मतलब कैसे? ये तो बताओ कैसे करेंगे, वो मैंने समझा। Sir, we will multiply this by sir, sin square A plus cosec square A. So like that. a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए Yes sir. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर Then sir plus 2AB. प्लस 2ab 2 sin A cosec A. प्लस फिर ये So we do the cos square A plus secant square A plus 2 cos A sec A. नोट केयरफुली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ कर दो, प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर एक साथ कर दिया। और अब जरा इस टर्म को ध्यान से देखो, क्या मैं कॉसेक को 1/sin लिख सकता हूं? Yes sir. इस टर्म को साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल। थिंक लॉजिकली क्या हो गया? So first where we decide we can write it as 1. 1 प्लस ये 2 एक दे रहा है, ये 2 दे रहा है, Yes sir, 1 plus 2. अब जरा ये चलो 5 आ गया। लुक एट द आंसर, 7 कैसे आएगा? व्हाट इज कोसेकेंट स्क्वायर का कोई फार्मूला पता है? Sir 1 plus cot square A. ये सिंपल। और व्हाट इज सीकेंट स्क्वायर ए? Sir 1 plus tan square theta. Oh, sec. क्लियर? Yes, sir. 5
6 7 और tan square a square a plus cot square a. equals RHS. Hence proof. Okay, sir. ये तो हो चुका है. Change in sin and cos. Take LCM and simplify. Very basic question. सोचिए, बहुत सिंपल है. कैसे करें? एक ऑब्जर्वेशन, देयर इज नो LHS एंड RHS. तीन चीजों की इक्वालिटी की बात करी है. So we will not consider. यस. आई थिंक ये क्वेश्चन या बहुत सिमिलर हम कर चुके हैं. चलो क्या करें? सर हम सिमिलर कर चुके हैं. यस. व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर a? सर secant square a. व्हाट इज 1 प्लस cot स्क्वायर a? सर cos secant square a. secant स्क्वायर होता है 1 बाय cos स्क्वायर. cos secant स्क्वायर होता है 1 बाय sin स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. ये रेसिप्रोकल होकर sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर. तो बाई चांस फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल कर दिए मैंने. अगेन let me now consider how will you proceed. Sir first we will write the value of tan and sir cot a. Yes, so this is The 1 minus sin theta by cos theta. And sir 1 minus cos theta by sin theta. और पूरे का स्क्वायर चल रहा है. टेक दी LCM अपॉन cos a और फिर अपॉन में और इस पूरे का होल स्क्वायर. आई होप इट इज क्लियर. Yes sir. अब क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे नीचे वाली टर्म का. कैसे? ये रेसिप्रोकल हो गया. थिंक लॉजिकली. ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, सिर्फ इनके बीच में माइनस का ही तो एक डिफरेंस है. Yes sir. तो माइनस कॉमन निकाल दो पहले ऊपर वाली टर्म से, तो ये मिलेगा और यहाँ ये आएगा. तैयब क्लियर है? यस सर. आंसर आ चुका है? सोचो जरा ध्यान से. ये और ये कैंसल, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा साइन बाय कॉस. बाय cos Square a. square a. फ्रॉम 1 and 2 proved. Done. Yes sir. Yes sir.
ये हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया, साइन कॉस में करके हो जाएगा। हल्का सा चेंज है आरएचएस में, बट वो आप कर लेंगे। सोचो जरा ये। सर फर्स्ट वैल्यू वुड बी सर secant square a, सर secant square theta। एलएचएस में से कॉमन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सही ऑब्जर्वेशन रहा। एंड इन ब्रैकेट सीकेंड स्क्वायर -1। अब आंसर tan की टर्म में है, तो व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर? सर secant square theta। बस आप सीकेंड स्क्वायर की जगह लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर, फिर इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 से 1 कैंसल, 1 plus tan square bracket and tan square theta. open the bracket Tan and your theta. required answer. ओके सर। कर चुके हैं, सिर्फ आप याद दिलवाने के लिए किया है। बताइए कैसे करेंगे। मैंने सीकेंट एंड टैन वाला आपको करवाया था। We will not start with LHS and RHS. We will show, rearrange, ये टर्म यहां आकर प्लस की हो जाएगी। कुछ याद आया सिमेट्री को देखकर? ये एज इट इज, और फिर ये -1/sin थीटा +1/sin थीटा कर देगा। बेसिकली मैं क्या प्रूव करूंगा? आपकी चुप्पी से लग रहा है आपको याद ही नहीं आया कि हम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं। नो सर याद आ गया था सर, मैं थोड़ा बहुत भूल गया था। ये अब हम एक्चुअली प्रूव करेंगे। उस क्वेश्चन में 2/cos थीटा आया था। सर वो उसी वजह से सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो डू इट इन योर होमवर्क। Okay, sir. कुछ भी नहीं है, अब ये बहुत बेसिक हैं फॉर होमवर्क। ऑलरेडी डिस्कस्ड, अभी ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें सिर्फ एक टर्म थी। यस सर। हार्डली मैटर, दो टर्म्स भी आ जाए, रैशनलाइज कर लो दोनों को अपने अपने अंदर। मतलब फर्स्ट टर्म ये हो गया, प्लस अब सेकेंड टर्म एंड इंडिविजुअल रैशनलाइज कर दिए। कंप्लीट इन होमवर्क। समझ आ गया ना? यस सर। कैसे करें?
डायरेक्ट एलसीएम, और ऊपर से कोसिकेन थीटा कॉमन निकाल देना। Again, very simple question. Start with this change in sin and cos, ये आ जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा। Are you getting this? Yes, sir. कर चुके हैं पहले ही, कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. इस tan थीटा को सिर्फ साइन बाय कॉस लिखेंगे, टेक एलसीएम, और वो ऊपर जाकर बना देगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन, ये आ जाएगा। ये मैंने एक स्टेप स्किप किया है। फर्दर याद है क्या किया गया था टेक्निक? सर एलसीएम। डायरेक्ट तो नहीं ले पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक टर्म है कॉस माइनस साइन नीचे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया, ये आ जाएगा, और जो ये प्लस था और ये माइनस, ये यहां माइनस में चेंज कर देगा। आई होप इट इज क्लियर। चेक दिस। अब सेम एलसीएम बन गया, और ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, एंड सिंपलीफाई। यस, क्या करें? सर एलसीएम लेने से पहले सर माइनस कॉमन ले ले। उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप माइनस कॉमन ले भी लोगे यहां से, तब ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन माइनस कॉस, सेम थोड़ी आएगा एलसीएम। तो यहां कॉमन लेकर कुछ भी नहीं बनेगा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये सेपरेट टर्म है जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब इवॉल्व हो गया है। यूजुअल फॉर्मूले कब तक याद दिलवाऊं? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखी गई है, ये वाली। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, प्लस है बीच में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसल। अब तो हो ही चुका है। ये 1 सर दोनों तरफ 1 आ जाएगा यही। 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां से 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कैंसल, आंसर। These type of simple identifications, so called, they are important. ओके सर। Tayyab, done. Yes, sir, done. Yes, क्या करें? डायरेक्ट एलसीएम, कुछ भी नहीं करना। अब आप अलग अलग से रैशनलाइज या कुछ भी सोचने बैठ जाओ। आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला स्टेप एलसीएम लेने वाला। यस सर। ओपन दी स्क्वायर और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, कंप्लीट इन योर होमवर्क। यस। इसमें tan थीटा की वैल्यू से sin बाय cos लिख सकते हैं? नहीं, अब ये थोड़े टेक्निक बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बस एक अभी ये बता रहा हूँ, बाकी आइडिया दे रहा हूँ कि देखो ये अब थोड़े आइडेंटिटी वाले प्रूफ वाले नहीं है। अब ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक दिस। ओके सर। तो ये वाले 7-8 क्वेश्चंस हैं, एक ही बस अब हम कर पाएंगे, ये वाला। चेक दिस आउट। आपको m की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, ये शो करना है। सिंपल, कंसीडर LHS m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यूज। सर थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। ओपन द स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस। आप चाहते तो सीधा इस पूरे को a मान लेते, इस पूरे को b,
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो। चलिए मैंने स्क्वायर ओपन कर दिए हैं। ओपन द ब्रैकेट। सो व्हाट विल हैपन? ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं। tan थीटा से tan थीटा कैंसल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसल, एंड दिस टर्म इज कमिंग ट्वाइस, मतलब कितना हो गया 4 tan 4 tan theta secant theta। जिसे मैं चाहूं तो साइन tan को लिख सकता हूं साइन बाय कॉस, sin by cos। और बेसिकली ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे 1 कह के रख लेते हैं क्योंकि इससे RHS तो नहीं आया। अब मैं RHS को अलग से सॉल्व करूंगा। ठीक है, ऐसा भी होता है ना कि कंप्लीट नहीं है तो स्टार्ट विद RHS। 4 टाइम्स रूट mn, रूट व्हाट इज m, क्वेश्चन में गिवन है, यस सर। और n सर tan थीटा माइनस sin थीटा। इनसाइड द रूट a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, tan को लिख दो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। टेक द LCM एंड सिंप्लीफाई, इसी के इक्वल आएगा। दैट यू नीड टू वेरीफाई। ओके सर। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने कर ही दिया है 95% सॉल्व। लास्ट अपने आप देखिए इसे करके। करो, आई एम वेटिंग 2 मिनट्स। यस सर डन। ओके, तो ये अब देखो जरा, मैं वेट कर रहा हूँ। sudden। ओके, चलिए यहाँ तक रखेंगे आप कंप्लीट। प्रैक्टिस करिए अच्छे से इसका। नेक्स्ट क्लास के हाफ एन आवर में हमारा ट्रिगो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन विच टॉपिक मुझे याद दिलवाओ। वन इज सिमिलर ट्राइंगल्स, और आप कौन सा चल रहा है किसके स्कूल में, अकॉर्डिंगली थोड़ा सा देख लेंगे। तैयब क्या हो रहा है आपके? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट, ओके। और आपके अर्जुन? सर हमारे साथ ट्राइंगल्स ही चल रहे हैं। अच्छा, अभी ट्राइंगल ही हो रहा है। सब वो ओके, तो छुट्टी था ना सर, इसलिए। और सर ठीक, हमारे सर भी छुट्टी पे चले गए थे। हाँ याद आ गया। ठीक है, फिर हम इसके बाद कोऑर्डिनेट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है। ट्राइंगल में थोड़ा सा लॉजिकल, और वो जितना लेट आए ना एग्जाम्स के नियर बाय वो ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे में। यस ठीक है, सर। हाँ, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कर लेंगे हम स्टार्ट। चलिए, एंडिंग द क्लास। बाय सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। या, गुड सर। गुड नाइट।